जिन्होंने आवाज सुनी, मुरली की आवाज कानों में गई, जो जिस काम में थी उसको वहीं छोड़ करके चल दी। कोई भोजन बना रही है, आवाज सुनी, छोड़ दिया, चली गई। आधा भोजन बन गया, छोड़ करके चली गई। कोई भोजन करा रही है अपने पति को, आवाज सुनी, चली गई। कोई बच्चे को गोद में लेकर के बैठी है, आवाज सुनी, छोड़ करके चली गई। जिसने जिस हाल में आवाज सुनी, वह उसी समय उसे छोड़ करके सब काम को चली गई। एक गोपी को उसके पति ने बंद कर दिया, रोक लिया, नहीं जाने दिया। तो उस गोपी ने कहा, तुम्हें इस शरीर से ही तो प्रेम है, देखते रहना इस शरीर को। मैं तो प्राणों से चली जाऊंगी सबसे पहले। अब उस पति देव ने जान लिया कि यह चली जाएगी, शरीर ही छोड़ देगी, उसको जाने दिया। स्वागतम वो महाभागा, भगवान कहते हैं देख करके गोपियों को, आइए गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है, आइए, आओ। लेकिन तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि किस लिए आई हो तुम। यह तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम यहां अकेली आई हो घोर रात्रि में, यह तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस लिए आई हो। रजन्येषां घोर रूपां, ये घोर रात्रि है, इसमें तुम आई हो। बताना पड़ेगा क्यों आई हो। और ये कहो कि हमने ये रात्रि नहीं देखी, तो तुमने देख लिया, अब चली जाओ। गोपियां कहने लगी, हे गोविंद, हम जाने के लिए नहीं आई हैं, हम तो सब कुछ छोड़ करके आई हैं तुम्हारे पास। जाने के लिए हम नहीं आई। भगवान ने कहा तुमको जाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन कहने लगी, हम नहीं जाएंगी। भगवान बोले, तुम उन पतियों को छोड़ करके आई हो, जिनकी सेवा से स्त्री जो है, पतिव्रत धर्म से ही स्त्री के लिए सब सुगम है। अनुसुईया जी ने सबसे बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया पतिव्रत धर्म से। नर्मदा ने महाराज सूर्य को रोक दिया, नहीं निकलने दिया, पतिव्रत धर्म से। पतिव्रत धर्म की ही ताकत स्त्री में है। अनुसुईया जी ही बता रही हैं, सीता जी को कह रही हैं, सहज अपावन नारे
पति सेवत सुभगत लहए, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरिहि प्रिय। सहज अपावन नार, स्वभाव से ही अपवित्र, लेकिन पति सेवत सुभगत लहए, पति की सेवा कर करे शुभ गति प्राप्त करे। और ऐसी शुभ गति के जसो गावें श्रुति चार, चारों वेद जिसका यश गाते हैं। फिर तो तुम उन पतियों को छोड़ करके आई हो। पतिव्रत धर्म में बहुत ताकत है। लेकिन गोपियां कहने लगी, गोविंद, कोई स्त्री बहुत अपने पति की सेवा करती थी और उसके पति ने कहा मैं धनोपार्जन के लिए विदेश जा रहा हूं। बोली मैं तो आपके बगैर भोजन भी नहीं करती, फिर कैसे काम चलेगा। उसने कहा एक काम करना, तुम मेरी मिट्टी की प्रतिमा बना लेना दीवार पे और साक्षात मुझे ही मानना, उसमें उसकी सेवा करना और भोग लगा करके अपना भोजन कर लिया करना। भाई गृहस्थ में धन की तो आवश्यकता है, धनोपार्जन के लिए मैं जा रहा हूं। ठीक है। अब वो देवी ऐसे ही उसकी सेवा करती थी, लेकिन एक वर्ष हो गया ऐसे करते करते। एक वर्ष के बाद उसका पति धनोपार्जन के लिए विदेश गया था, आया वहां से, और जिस समय वह आया उस समय उसकी वह पत्नी उस प्रतिमा की पूजा कर रही थी, दरवाजा बंद करके। अब उसके पति ने आकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, अब वो तो सेवा में। अब कैसे खड़ी हो, खड़ी होती हो तो सेवा का अपराध होता है। अच्छा, इधर दरवाजा नहीं खोलती तो पतिदेव खड़े दरवाजे पर, धर्म संकट हो गया। गोपियों ने कहा गोविंद उसे क्या करना चाहिए। गोविंद बोले इसमें क्या सोचने की बात है, जब सच्चा पति आ गया तो उस मिट्टी के पति की तो सेवा तब करनी थी जब वो सच्चा नहीं था। भाई उसकी अनुपस्थिति में ही तो सेवा करनी है उसकी। लेकिन वह सच्चा पति आ गया तो उसे छोड़ करके तुरंत उसे दरवाजा खोल देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे बुलाना चाहिए अंदर। गोपियों ने कहा आपने ही तो फैसला कर दिया है, ये संसार के मिट्टी के पतियों की तो सेवा अब तक बहुत की है, लेकिन आत्मा का सच्चा पति परमात्मा तो आज मिला है, अब इसे नहीं छोड़ करके जा सकते। क्योंकि एक बात और भी है, मीरा जी के ही समय में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। राणा परिवार मीरा जी को रोकता है भजन करने से, कीर्तन करने से, साधुओं की संगति से। मीरा जी सोचने लगी कि समझ में नहीं आता करूं क्या, तो उन्होंने पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए, और तुलसीदास जी ने पत्र पढ़ा और पढ़ करके जवाब लिखा। उन्होंने विनय पत्रिका में जाके प्रियन राम वैदेही तजहु ताहि कोटि बैरी सम
यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं मीरा जी को कि मीरा जाके प्रियन राम वैदेही, जिसके सीताराम जी प्रिय नहीं है, तजियता है कोट बैरी सब। करोड़ों बैरियों के समान समझ करके उसे त्याग दीजिए। कोट बैरी सब परम स्नेही, चाहे वो पर स्नेह करने वाला क्यों न हो, स्नेह करने वाला क्यों न हो। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधो भरत महतारी। सबसे नंबर लाए पहले के पिता को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखो भैया, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्यों रामचरितमानस कहती है कि राम माता पिता की सेवा सबसे पहले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु मावहि माथा। तो माता पिता की सेवा, लेकिन प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिताजी को त्याग दिया, नहीं बात मानी। और भाई को विभीषण ने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जिस दिन से भरत जी अपनी ननिहाल से आए और यह समाचार सुना कि कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, तो महाराज कहां तक कहें, भरत जी ने क्या तक कहा।